करीब 7 मीटर की लंबाई कहीं पगड़ी के नाम से जानी जाती है तो कहीं पग के नाम से और कहीं साफा। जी हाँ, इस देश में कोस दर कोस पानी और वाणी नहीं बदलते, बदलते हैं हमारे कपड़े और उनको पहनने का ढंग भी। बिल्कुल, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से कपड़े को बुना जाता है, तभी तो कांजीवरम, चंदेरी, बनारसी ऐसी अलग अलग पहचान बनती है। जी हाँ, और एक शख्स ऐसे भी हैं जो अपने ट्रेडिशनल फैब्रिक को मॉडर्न रूप देने की वजह से पहचाने जाते हैं, और यही नहीं, उनकी डिजाइन की वजह से कपड़े को भी एक अलग पहचान मिलती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा से। राहुल जी, आप उन डिजाइनर्स में से हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स को एक नया आयाम और ग्लोबल एक्सेप्टेंस बनाने में। अभी भी अपने क्राफ्ट को जो इंटरनेशनल रेस्पेक्ट जो मिलना चाहिए जी, स्पेशली जब आप हैंडमेड इन फ्रांस बोलते हैं तो बात ही अलग हो जाती है प्रोडक्ट की। वो जो हैंडमेड इन इंडिया को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए विदेशी मार्केट में या फिर हिंदुस्तान में भी, उसकी भी थोड़ा कमी है। जो काम हाथ से हो रहा है उसका मशीन मेड चीज़ों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं जी। तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू में फंडामेंटल ये चीज़ है कि आप एक ब्रिज की तरह काम करें, एक अच्छा और संपूर्ण मार्केट देने में ऐसी चीज़ों को जो हाथ से बनी हुई है। और हिंदुस्तान में करीब करोड़ों की जनसंख्या है जो क्राफ्ट से रिलेटेड है आज की डेट में। सो सभी को रोजगार मिल सकता है। नहीं, लोग मशीन मेड फैब्रिक्स के पीछे पागल हैं, तो हमें हैंडमेड फैब्रिक्स पे ज़्यादा क्यों ध्यान देना चाहिए? मैं ये मानता हूँ जहाँ पर मशीन्स में पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, हैंडलूम वहाँ से शुरू होता है। आज भी साइंस भी मानती है, बायोलॉजिकली भी जो ह्यूमन हैंड है, जो इंसान का हाथ है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, चाहे वो चंदेरी में एक्स्ट्रा वेफ्ट का काम हो जो एक तार से काम करते हैं, या फिर आप बात करें जामदानी की वीविंग की, जी। ये सारे क्राफ्ट मशीन से पॉसिबल नहीं है। ये जो मोटिव है बहुत डिफरेंट टाइप का मोटिव है। दिस इज लाइक बहुत बड़ा है। एक रिसर्च किया इंडोनेशिया से, तो जहाँ इकत बॉल्ड हुआ था, इसको हैंड एटलस बोलते हैं टेक्निक को। तो उसमें बिग बोल्ड लाइक नॉर्मली ज्योमेट्रिक मोटिव यूज होते हैं ना पोचमपल्ली में। सो हमने फ्लावर का एक शेप लिया, एब्स्ट्रैक्ट एक शेप लिया, तो उसको लेके बनाया। एक और मोटिव लिया था, ये संबलपुरी इकत है, तो इसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से फॉर्म यूज होते हैं इकत के। फिर ये भी एक इसकी जिस तरह की बॉर्डर की खूबसूरती है, इसको एक्सेंट करती है, काले को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो ये डिज़ाइनर का कंट्रीब्यूशन है, क्राफ्ट्समैन भी बताता है। क्राफ्ट्समैन अपने आप में बहुत ही मास्टर होते हैं। मैं आपको सही बताऊंगा कि डिज़ाइनर्स वहाँ जाके बहुत सीख जाते हैं। अरे वाह। मैं भी बहुत सीखता हूँ हमेशा क्राफ्ट्समैन के पास जाके। लाखों करोड़ों क्राफ्ट्समैन जो हैं, आर्टिसंस जो हैं, जो ये हाथ का हुनर रोज़ दिखाते हैं, लेकिन इसको हम किस तरह से ये स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है मॉडर्न प्रोडक्ट बनाने की। अब जहाँ तक क्राफ्ट फैमिली जो हिंदुस्तान में है वो साड़ी या दुपट्टे बना रही हैं। आज जब मैं हिंदुस्तान की सड़कों पर भी देखता हूँ, ड्रेसिंग बहुत शिफ्ट हो गया, बहुत चेंज हो गया। अच्छा। तो क्राफ्ट पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम क्राफ्ट से पहले बना रहे थे आज तक, जी वो अब वैल्यूबल नहीं रह गए। फैशन के सेंस में उनका कूल कॉशंस कम हो गए। जी। तो वहां पर डिजाइन का रोल आता है। जो पोटेंशियल है, अगर फैशन, डिजाइन, क्राफ्ट और राइट काइंड ऑफ मार्केट अगर साथ में आके मिल जाते हैं, तो मैं ये बताता हूँ ये अपने देश में एक रोजगार पैदा करने के लिए अभूतपूर्व कदम है। जरा मिसाल दीजिए इसके बारे में। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये एक वेस्ट बंगाल का क्राफ्ट है। अच्छा। ये जामदानी है, तो इसमें क्या है, एक नयापन है। खादी कभी इस रूप में नहीं देखा होगा इंसान ने, वो एक चीज है। और दूसरा, ये कुल मिला के ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वेस्टर्न वेयर ड्रेस की तरह कन्वर्ट होता है जाके। तो इसका फायदा ये है कि अभी आज की डेट में ये पहन के इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे पेरिस में मेरे बायर हो या फिर लंदन में बैठी हुई औरत हो, वो भी इस क्राफ्ट को पहन सकती है। इसमें क्राफ्ट्समैन का क्या रोल है? एक छोटा सा आइडिया मेरे छोटे स्टूडियो में पैदा हुआ, वहाँ स्केच हमने किया,
फिर वो फैब्रिक वीव होने के लिए 1000 किलोमीटर सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में गया। वहाँ पर विलेजर्स ने मिलकर, जो क्राफ्ट्समैन मिलकर, उन्होंने उस फैब्रिक को बनाया। फैब्रिक वापस मेरे पास आया। तो इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मटेरियल एक्सचेंज। और एट द सेम टाइम हम लोग और प्रमोट करते हैं रिवर्स माइग्रेशन को। जैसे कि मेरा जो एम्ब्रॉयडर है, जो आके एम्ब्रॉयडरियाँ कर रहा था, इसकी पहले वर्कशॉप होती थी यहाँ बॉम्बे में, छोटे से इन अ वे, जो वर्कशॉप क्या है, स्लम एरिया की तरह शेड पड़ा हुआ है, वहीं पर ही सारे वर्कर्स नीचे जमीन में सो रहे हैं और सालों जिंदगी निकल जाती है उसी तरह जीते। अब यही लोग जब अपने विलेज में गए, इनके खुद के बड़े बड़े घर हैं, अच्छा, और उतनी ही अर्निंग करके ये वहां पर अपने लिए अच्छे मोबाइल फोन्स, बाइक्स, इवन टू सम ऑफ द वीवर्स दे कुड अफोर्ड अ कार। आपको मैं बताऊं, चंदेरी में एक हुकुम कोहली नाम के वीवर से हम मिले थे 5 साल पहले। फर्स्ट टाइम हमने उसके साथ काम करना शुरू किया था, हुकुम के साथ। अच्छा। हुकुम ने 2 साल पहले अपनी कार खरीदी थी, और अब जब हुकुम आता है तो व्हाट्सएप पर पूरे कम्युनिकेशन करते हैं। और मैं बताऊं, जब हम लोग वो शूट करके वापस आए थे जी, 21,000 का चेक हुकुम को दिया था मैंने, तो हुकुम ने बोला था इसका मैं क्या करूंगा। और आज हुकुम मंथली बेसिस 5-5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस लेते हैं जी जी। और ये शेयर एम्पावरमेंट है। ये बहुत ही बड़ी बात है, एक विश्वास जो पैदा होता है कि शायद एजुकेशन भी इतनी जरूरी नहीं है जी, अगर आप हुनरमंद हैं जी, और अगर आप राइट चैनल के थ्रू अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं वो खुले आप काम कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है, आपको कोई झिझक नहीं है कि आप लोगों को बताएं, अपनी जो है अपना हुनर शेयर करें। और मेरे ख्याल से इसी से, इस तरह की चीज़ से जो है हिंदुस्तान इस फील्ड और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, और आप बहुत इंपॉर्टेंट कदम इसमें आप ले रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया।